बैकवर्ड के हैं, 36 बिरादरी के परिवार हैं। 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, वो आते ही खत्म कर दी खट्टर साहब ने। मकान की स्कीम चल रही थी हुड्डा सरकार में, प्रियदर्शी निवास योजना के हर साल हर गांव में दर्जनों मकान आया करते। मैं पूछता हूँ पूरे बड़ौदा हल्के से 6 साल में एक भी किसी गरीब परिवार को अगर मकान आया इस सरकार में, एक 6 साल में सर्वे जरूर हुआ है, सर्वे जरूर कराया है, मगर हर साल दर्जनों मकान आते थे, 20 मकान आते हर गाँव में। मगर ये ऐसी सरकार आई, मकान की स्कीम बंद कर दी, और भालू के साथ जो लाइव है 6.5 साल में एक मकान पूरे हरियाणा में कोई पास होके नहीं आया। ये छोटी बात नहीं मैं कह रहा। मकान की स्कीम बंद, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, दाल रोटी की स्कीम बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मनरेगा की योजना इसका कोई फायदा नहीं देश को। मनरेगा की स्कीम का बजट इन्होंने खत्म कर दिया। छात्रवृत्ति योजना गरीब आदमी के बच्चे की जो हुड्डा सरकार में शुरू हुई थी, स्कूल में 1ली से 12वीं क्लास तक जो वजीफा मिलता था उसका बजट इन्होंने कम करने का काम किया। तो ये 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, वो इसीलिए स्कीम शुरू करी थी। और उस स्कीम में जो एससी वर्ग के हमारे और जो अति पिछड़ा वर्ग के हमारे जितने परिवार हैं और जो बीपीएल के गरीब परिवार, ताकि कोई किसी को अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी की बच्चे की पढ़ाई में जो है नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि ये स्कीम आनी चाहिए 1ली से 12वीं क्लास तक हर महीने जो है अपना वजीफा मिलना चाहिए एससी के अति पिछड़ा के परिवारों को और बीपीएल के 36 बिरादरी के परिवारों को। और उस स्कीम को खट्टर साहब ने बंद कर दिया, कोई जवाबदेही नहीं, सारी स्कीम्स खत्म कर दी। टंकी की स्कीम थी वो खत्म कर दी आपके सामने। तो हर वर्ग आज परेशान है, हर वर्ग बदलाव चाहता है, और इसीलिए पूरे बड़ौदा के अंदर जो माहौल जो बना है, ये जो माहौल बना है, ये पूरे बड़ौदा के अंदर। एक बात बताओ, आपको भी माहौल का पता है, आप भी चारों तरफ बात करते हो, टेलीफोन खुड़काते हो, जीत में है ना, जीत में माहौल है ना। ये जो जीत का माहौल है, देखो जीत तो आपकी तय। और सुनो, आज एक और बात आई, कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हार तो मान गए जो कह रहे हैं एक सीट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है ना। तो भाई ये न्यू कह रहे हैं कि एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। अरे मारा तो सारा ही फर्क एक सीट से पड़ता है भाई, हम तो ही मारता ही दे दो। थारे तुमने माने नहीं रहे, कोई लोगों को मान ही नहीं रहे, बड़ौदा हल्के को नहीं मान रहे। ये एक ऐसा हल्का है, मैं जवाब मानता हूँ, प्रेस के साथी खड़े हैं, आप कोशिश करें इसको चलवाने की। हालांकि मेरी जो स्पीच जाएगी आपके ऊपर के मालिक उसको कटवाने का काम करेंगे, मुझे हमें पता है इस बात का। मगर कुछ आप में भी अभी ऐसे ईमानदार लोग बाकी हैं जो इस स्पीच को छपवाने की ताकत रखते हैं, अपनी ताकत का प्रयोग। मैं सवाल पूछता हूं मुख्यमंत्री से, 6.5 साल में बड़ौदा हल्के में एक बार भी मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब या इनकी पूरी कैबिनेट सारे मंत्री कोई एक बार किसी छोटे प्रोग्राम में भी नहीं आए। सरकारी प्रोग्राम छोड़ो, किसी के चाय पीने भी नहीं आए। एक बार किसी के चाय पीने छोड़ो, ब्रेक भी नहीं मारे। ये तो सारे सड़कें बड़ौदा हल्के में से जाती हैं, कहीं अगर स्पीड ब्रेकर भी था तो स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ी कुदा के लेके गए 6.5 साल में। और मैं सोचता था कि भाई इलेक्शन है, कम से कम इलेक्शन में आएंगे। 6.5 साल एक बार, जबकि 6.5 साल बहुत टाइम होता है। कोई 3री क्लास का बच्चा 10वीं से पास हो जाए 6-7 साल में, इतने टाइम आप मुख्यमंत्री थे। और आप हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 90 हल्के हैं, कुछ तकलीफ होती तो हमारे हल्के में भी एक बार आ जाते आप, मगर आप नहीं आए। आपको जब तक बाई इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन जैसे बाई इलेक्शन हो गया, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी का जब देहांत हुआ तो फिर मंत्री छोड़ दिए अपने गामा में। यह ठीक तो नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। फिर मंत्री आए, मुख्यमंत्री फिर भी नहीं आए। मुझे लगता था कि भाई इलेक्शन में आएंगे, बात देखूं था। ईब इलेक्शन में भी मेरे ख्याल जो है 10 दिन हो गए, 5-7 दिन का इलेक्शन रह रही, कहीं तो आए नहीं भाई। ना तो बाई इलेक्शन, रोहतक जाते हैं, जींद जाते हैं, आसपास घूमते हैं, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी। गलत तो नहीं कह रहा भाई, दोनों में से कोई आया भाई, बताओ भाई इलेक्शन के बीच में? सीएम भी डिप्टी सीएम भी नहीं तो आए,
गांव के बीच में खड़े होकर बताएं कि उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, हम बताएंगे क्या विकास कार्य किए हैं। लोग तराजू पे रख के तोलने का काम करेंगे किसकी आत्मा सच्ची है। मगर क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? अब मैं इस पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कह रहे हैं ना भाई, एक सीट से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं आ रहे। लोगों के दर्द से कोई जो है हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया, उससे कोई इनका कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बैकवर्ड समाज की बात है और अति पिछड़ा वर्ग की बात है, हमेशा आप लोगों ने जब भी कोई मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैंने हमेशा ये जो कोशिश करी है, जो अपनी सरकार हो उसके बाद भी और आज भी जो भी मेरी जिम्मेदारी अपनी लड़ाई की लगाई जाएगी, मैं उस जिम्मेदारी में हमेशा कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे पता है खास तौर पे अति पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो जिसकी सबसे हर हलके में पूरे प्रदेश के अंदर जिसकी बहुत बहुमत की जनसंख्या रहती है और एक हलके में उतनी जनसंख्या नहीं होती। इस वजह से जो राजनीतिक जो सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम बनता है, उसमें कहीं ना कहीं जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। ये एक मेरे दिल में भी और मेरे जो है पीड़ा है इस बात की। क्योंकि आप टोटल सारे हलकों में देखो, टोटल करके अगर देखो तो आपकी बहुत बड़ी संख्या रहती है। तो इस बात का है, हाँ, तो ये एक बात जो है, इसीलिए इन बातों को देखते हुए अपनी जब सरकार थी तो आपको याद होगा क्लास 1 और क्लास 2 में पहली बार देश में जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10% का आरक्षण क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर और पिछड़ा वर्ग के लिए 5% एक्स्ट्रा आरक्षण का जो है प्रावधान हुड्डा सरकार ने किया था। दुख की बात यह है कि इस सरकार ने क्रीमी लेयर का उस पर उसकी अड़चन उड़ाने का काम हुआ है। इसी प्रकार से जब अपनी सरकार थी 25 HCS बच्चे HCS जो है उस समय लगे थे। इसी प्रकार से राजनीतिक भागीदारी देने के लिए केश कला बोर्ड, मिट्टी कला बोर्ड, कौशल विकास बोर्ड, इन सब बोर्ड्स का गठन सर्वप्रथम जो है हुड्डा सरकार के समय इन सारे बोर्ड्स का गठन किया गया था। 100 गज के प्लॉट की जो योजना थी, जो है अपना उस प्लॉट की योजना के अंदर भी पहले जो है तो उसमें अपने SC भाइयों के साथ साथ BC के भाइयों को भी उस योजना का लाभ में शामिल किया गया था। और पिछड़ा वर्ग निगम के माध्यम से 43,173 लोगों के लगभग 82 जो है करोड़ रुपए जो है पिछड़ा वर्ग निगम के माफ़ करने का भी फैसला लिया गया था। ये सारे फैसले लिए गए थे और आगे भी जो आपकी मांगे हैं, बैकलॉग की मांग है, आपकी क्रीमी लेयर की मांग